Welcome, my friends. It is a common experience that when an electric current flows through the filament of an electric toaster, the wires of the filament soon become red hot. जब भी टोस्टर के अंदर से करंट फ्लो होती है तो उसके अंदर जो कॉइल होता है बहुत ही रेड हॉट हो जाता है। बिल्कुल आपने सबने देखा होगा। इट फॉलोज दैट ए फ्लो ऑफ करंट कैन प्रोड्यूस हीट। इससे ये पता चलता है कि अगर करंट किसी फिलामेंट से फ्लो करती है तो उसके कारण हीट प्रोड्यूस हो सकता है। दिस इज नोन एज द जूल्स और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल हैं। जूल डिड ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन कॉइल। जूल ने बहुत से प्रैक्टिकल किए कि आखिर ऐसा क्या होता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण जब किसी वायर में से करंट फ्लो होती है या किसी कॉइल में से करंट फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होने लगता है। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट, क्या क्या फैक्टर हैं। ही फाउंड दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन वायर डिपेंड्स ऑन, किसी भी वायर में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उस कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसका पता जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने कई प्रैक्टिकल्स करके लगाया। जैसे इस सर्किट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है और ये एक कनेक्शन वायर के थ्रू कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो जो वायर जा रहा है इसे कनेक्शन वायर कहते हैं। ठीक है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन यही करंट जब बल्ब के अंदर लगे इस फिलामेंट से होकर पास होता है तो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो जूल्स ने कई प्रैक्टिकल करके यही जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण जब हम करंट को फ्लो कराते हैं किसी अप्लायंस के अंदर से तो हीट कैसे प्रोड्यूस होने लगती है। तो उन्होंने पता किया कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ये बातें डिपेंड करती हैं। पहला, द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंट थ्रू द वायर। वायर में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितने स्ट्रेंथ की करंट फ्लो हो रही है, ये डिपेंड करता है हीट प्रोड्यूस होने के लिए। जितने ज़्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। दूसरा, द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द गिवन वायर। जो वायर है वो किस चीज़ से बना है, किस तरह के मटेरियल से बना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, ये सब चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा हीट प्रोडक्शन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, द टाइम फॉर विच द करेंट इज पास्ड। उस वायर में से कितनी देर के लिए करंट फ्लो हुआ, ये भी फैक्टर तो काम करेगा। तो ये तीनों बातें डिपेंड करती हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड ओमिक और जूल हीटिंग। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये तीन फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। पहला कि उस वायर में से कितनी ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है। दूसरा, वह वायर किस तरह के मटेरियल से बना है, उसकी लेंथ क्या है, थिकनेस क्या है। और तीसरा कि कितने देर के लिए वो उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किसी अप्लायंस से कितना ज़्यादा या किसी ऑब्जेक्ट से जब करंट फ्लो कराएं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। वी पुट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टू मेनी यूजेज इन आवर डेली लाइफ। भाई करंट का जो ये हीटिंग इफेक्ट है इसका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में कई तरीके से करते हैं। डिवाइसेज लाइक द इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक आयरन ऑल डिपेंड्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट फॉर देयर वर्किंग। ये सब भाई करंट के हीटिंग इफेक्ट पर ही तो काम करते हैं, तभी तो हमको गर्मी मिल पाती है। ऑल दीज अप्लायंसेस कंटेनिंग ए हीटिंग कॉयल यूजुअली मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर नोन एज एन इट्स एलिमेंट। इन सब डिवाइसेस के अंदर एक हीटिंग कॉयल होता है जिसे हम एलिमेंट भी कहते हैं। जनरली ये नाइक्रोम वायर के बने होते हैं। वी ऑल मस्ट हैव सीन द हीटिंग कॉयल इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, आपने अक्सर देखा होगा। और दैट इन द रूम हीटर, आपको इस तरह का हीटिंग कॉयल दिखता होगा उसमें। व्हेन एनी सच अप्लायंसेज इज स्विच्ड ऑन
ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन इट्स हीटिंग कॉइल। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पूरा एकदम रेड हॉट हो गया है, देख रहे हैं। द हीटिंग कॉइल बिकम्स रेड हॉट एंड गिव्स आउट हीट एनर्जी विच इज पुट टू प्रैक्टिकल यूज। और जब ये करंट फ्लो होती है इसके अंदर से तो एकदम रेड हॉट हो जाता है, और इस रेड हॉट होने की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी हीट को हम लोग यूज करते हैं अपने अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। इसी तरह द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट हैज आल्सो बीन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट एनर्जी। बल्ब में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही यूज किया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द मेटल फिलामेंट ऑफ द बल्ब, it gets heated to a very high temperature, it then becomes white hot, red hot नहीं, white hot हो जाता है, and start emitting light। ये देखिए इस बल्ब में आप देख पा रहे होंगे इसके फिलामेंट, ये टंगस्टन मेटल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, ठीक है, जल्दी ये मेल्ट नहीं होता है। तो इसमें से जब करंट होकर जाती है इस फिलामेंट के अंदर से, तो ये भी एक कॉइल है, तो बहुत ज़्यादा रेड हॉट होता है, और रेड हॉट होने के साथ इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि बिल्कुल वाइट हॉट हो जाता है, और उससे लाइट इमिट होने लगती है गर्मी के साथ साथ। और ऐसा भी बताया जाता है कि जैसे ये बल्ब तो अब यूज होते नहीं हैं, बहुत कम यूज होते हैं, पहले ये बल्ब यूज होते थे। तो इनमें क्या है कि अगर मान लीजिए 100% एनर्जी हमने दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का लगभग 95% पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और हीट में कन्वर्ट होके कहाँ हो जाता है, रेडिएट इनटू द एटमॉस्फेयर। आपने देखा होगा कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर्स, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द ट्रांसमिटिंग वायर गेट्स वेस्टेड एज इट इज सिंपली रेडिएटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो 100% का लगभग 95% जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाता है। बस 5% एनर्जी ही लाइट में कन्वर्ट हो पाती है। इसी वजह से इस तरह के बल्ब को हटा दिया गया, रिटायर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे हमारे घर के मीटर का बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ता जाता था, बिल देनी पड़ती थी, और हम इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी का 100% इन द फॉर्म ऑफ लाइट हम यूज नहीं कर पाते थे। ज़्यादातर एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती थी, ठीक है। तो दिस इज एन अनवांटेड लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक अनवांटेड लॉस हुआ, ठीक है। वी ऑफ कोर्स अडॉप्ट वेज एंड मीन्स ऑफ मिनिमाइज दिस लॉस। इसी वजह से इसको हमको कम करना था, इसी वजह से नए नए अब CFL, LED इस तरह के बल्ब आए। और द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द इंसुलेशन ऑफ डिफरेंट वायर्स एंड डिवाइसेज। भाई जो वायर आपका एक जगह से दूसरे जगह तक करंट को ले जा रहा है, तो उसके ऊपर भी तो इंसुलेटिंग कवर होता है, प्लास्टिक का कवर होता है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ वायर में, तो वो इंसुलेशन भी जल सकता है, पिघल सकता है। तो इस तरह से ये सब डिसएडवांटेज हैं जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी के रूप में हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट वेस्ट हो रहा। तो इस तरह से अब आपको इस टॉपिक में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई चेंज आप चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू मेक ए न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।